मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें आपको मैं बताऊंगी रैपिड स्केच करना। ये हमारे सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं कि ये एक वो है, इस गाड़ी है, इसके ऊपर ये तोप रखी हुई है और ये इसको खींच के ले जा रहा है। अब इसमें रैपिड स्केच पहले हम बनाएंगे और उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। रैपिड स्केच का मतलब मैंने कई बारी जैसे आपको बताया कि रैपिड स्केच का मतलब है कि हम उसको एकदम त्वरित बहुत जल्दी से एकदम से उसको बनाते हैं। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको हम जो है उसकी आउटलाइंस वगैरह पकड़ते हैं और मेन उसका कैरेक्टर पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। अब इसमें हमेशा की तरह हम ध्यान देंगे कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है ना, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और लंबाई इतनी ही है। इसका ये लास्ट सिरा है और यहाँ का ये वाला सिरा लास्ट है सबसे ऊपर, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यदि इसको हम वर्टिकल बनाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारी स्पेस वेस्ट होती है और वो खूबसूरत भी नज़र नहीं आता है। इसका कैरेक्टर हॉरिजॉन्टल है, सो हम इसको यहाँ से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको ये एक बड़ा ऐसा आपको दिखता है कि ये इसका मेन कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपको इस तरह से आपने बनाया। अब आप इसको बहुत परफेक्टली ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपने ये कर लिया। ये इसका एक आ गया, मेन हमने पकड़ लिया। फिर यहाँ से देखिए आप ये जो हिस्सा है इसके करीब यहाँ से ये निकल रहा है ऊपर से, है बड़ी वाली तोप जो है, और वो करीब यहाँ आकर के भी ख़त्म हो रहा है। तो हम इसको ऐसे कर लिया, फिर इसको ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा गया यहाँ, फिर ये वाला इसका हिस्सा ये यहाँ बाहर इधर निकल रहा है, ये यहाँ से यहाँ आता है और करीब यहाँ जा कर के ये इसका पीछे वाला जो ये पोर्शन है ये आप इस तरह से इसको हम इस तरह से करते, ठीक है ना। ये आपका इसके ऊपर एक यहाँ पर एक और तोप रखी हुई है। इसका ये वाला जो जॉइंट वाला जो हिस्सा है वो तकरीब यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है और ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, ये यहाँ आ गया और देखिए यहाँ पे इसकी ये जॉइंट, इसका ये पीछे वाला हिस्सा ये देखिए। अब यहाँ इस तरह से ये जॉइंट ये देखिए ये हिस्सा इसका, फिर यहाँ पे ये आपके हुए चीज़ है। अब हम देखते हैं कि पीछे वाला जो पहिया है वो भी हमको जो दिखाई दे रहा है थोड़ा, वो यहाँ से इस तरह से लेके और ये इस तरह से यहाँ से अंदर से हमको थोड़ा इस तरह ये, पर मेन ये दिख रहा है क्योंकि ये आगे है, इसको हम थोड़ा इस तरह से डार्क भी बना सकते हैं। अब भीतर में से ये एक इस तरह का उसका पोर्शन पट्टी का निकल रहा है, ये तक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसके ऊपर ये फिगर जो खड़ा है वो इससे आगे नहीं जा रहा, इतना ही है ये। तो इसको आप देखिए, आप है ना, बड़े आप माइन्यूटली इसको देखें और इस तरह से आपका ये बन जाएगा।
इसका, और इसके हाथ में ये कुछ पकड़ा हुआ है। ये देखिए आप, है ना, यहाँ से एक गोल ऐसा है, यहाँ अब ये थोड़ा सा मोटा है इसका, हम थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देते हैं। आप हल्का सा इस तरह का शेडिंग दे सकते हैं, मतलब उसको दिखाने के लिए, आगे पीछे भी करने के लिए कि कौन सा पोर्शन आगे या पीछे है, इस तरह। ये हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको इसके इस तरह से बेस, अब इसमें ये जो हमको पोर्शन देख रहे हैं इसके पहिए के, ये हम बना देते हैं। बस अब इसमें आप देखिए कि ये इस तरह से इसका शेप हो रहा है। अब इसको ये ज़रूर नहीं कि आप पूरा वैसा का वैसे बनाइए, कि आप थोड़ा सजेस्टिव इसके अंदर इस तरह से भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे भी बनाएं, इस तरह से भी आप देख लें जैसे आपको। ये आपका पहिया हो गया। अब ये अंदर है, यहाँ से ये किया, ऐसा किया, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हैं। ये इसका हिस्सा होगा, पीछे का पहिया हो गया, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है। अब आपके सामने ये तो स्केच तैयार हो गया। अब हम देखें कि इसको यदि हमको शेडिंग करनी हो, यदि ये तो हमारे रैपिड स्केच हो गया एक तरह से, शेडिंग करनी हो तो चूँकि आपके सेकेंड ईयर में शेडिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप स्टडी फ्रॉम लाइफ करते हैं, लाइफ स्टडी करते हैं, तो उस समय आपका शेडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसमें आपको ड्रेप्ट्री भी करना होता है, आपको पूरे फिगर में भी आपको शेडिंग करना है। तो वो सब करने के लिए यदि आप इस तरह के स्केच में भी थोड़े से शेडिंग का अभ्यास करना चाहें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जैसे जो हमारे पास हिस्सा है ये, और इसके ऊपर ये वाला है, तो ये नीचे वाला है तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये ऊपर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हिस्सा है इस हिस्से से ऊपर, तो ये हम थोड़ा सा इसे डार्क कर सकते हैं ताकि ये निकल के बाहर आए। तो उसको मैं यहाँ अलग आपको एक करके बताती हूँ। ये जैसे आपका, अब इसके बीच में ये होगा, फिर ये अब इसको आप चाहे तो इसको या तो इसको डार्क कर दें, यदि आपको पीछे वाला इसको कटा हुआ मतलब कटा हुआ दिखाना है तो इस तरह से। ये कोई तो इस तरह से आपको ये देखना है, और आपका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कीन होना चाहिए, बहुत ध्यान से बारीकी से आप चीज़ों को देखिए
और उसके एक जो रिदम है, उसका मेन कैरेक्टर है, उसको आप पकड़ने की कोशिश करें, तो फिर आपके स्केच में कहीं कुछ दिक्कत आएगी नहीं। और आप जितना अभ्यास करें उतना अच्छा, और इरेज़र यानी रबर का आप जितना कम प्रयोग करें उतना अच्छा। आपको लगता है कि मैं इसको सुधार लूँ, इसको ये तो गलत हो गया, इसको यहाँ से साफ करके और मैं ठीक कर लूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास करते वक्त आप जितना बिना रबर के काम करेंगे उतना आपके एक तो लाइन में स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जब फाइनल बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और ये अभ्यास की चीज़ है, इसको बार बार हमको प्रैक्टिस करनी होती है। और यदि हम सोचें कि एक बार में हमसे सही बन जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आपसे कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और आप उसी समय उसको मिटा दिया और फिर आपने बनाया, तो आप यदि वो लाइन फिर वहीं पर खींचते हैं तो उसको आपको समझ नहीं पड़ेगा कि गलत क्यों हो गया। यदि आप मिटाना भी चाहें तो पहले उसकी शेप को सही कर लें, फिर जो एक्स्ट्रा लाइंस हो उसको आप इरेज करें, पहले उसको कभी ना मिटाएं। ये मैं कई बार हर वीडियो में कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ। और आप क्योंकि पिछले कई लंबे टाइम से आपका किसी का भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं कुछ भी आया नहीं है और न किसी ने कुछ बताया कि ये अभ्यास हमने किया है, तो अब फिर से हम दिवाली की हमारी छुट्टियां हो गई है, तो आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब जो अभ्यास में वीडियो डालना हम शुरू कर रहे हैं, वीडियो अब से डालेंगे, उनको आप बराबर देखते रहिए और अपना जो भी आप असाइनमेंट है, आप इसको असाइनमेंट समझिए कि ये देखना भी है और फिर इसको आपको बनाना भी है। अब आपके पास यदि ये चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो आप जैसे भी चीज़ें रखी हुई हैं, आप उनको रख के उसका अभ्यास कर सकते हैं। और उसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वीडियो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आज ये एक हमने देखा है, आपको एक बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग है ये तरीका रैपिड स्केच बनाने का। तो आप इसको अभ्यास करिए और फिर उसके बाद में मुझे उसकी आप सूचना दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे किसी भी तरह से, कि और मुझे बताइए कि आपने क्या किया है। थैंक यू सो मच।